गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अन्वेषण विधि। बेटा ये विधि भी बाल केंद्रित विधि है, चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें भी बच्चा अपने आप कार्यों को करता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, फ्रीडम से कार्य करता है। अगर उन्हें किसी चीज़ अगर उनको टास्क दिया गया है उसके बाद वो अपने कार्य को खुद करता है और टीचर उस टास्क में किसी भी तरह का जो है इंटरफेयर वो नहीं करते हैं। इसमें हाइपोथेसिस यूज़ होता है, परिकल्पनाएं बच्चा जो करता है वो उसका इस्तेमाल अपनी ये खोज में करता है। ठीक है। इन द हाइपोस्टिक मेथड इज द स्टूडेंट बी पुट इन द प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्कवर की बात हमने पहले भी की है कि वो स्वतंत्र रूप से फ्रीडम होकर अपने कार्य को करता है। उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो उसमें बिना किसी हेल्प लिए अपने तर्क चिंतन थिंकिंग लेवल के हिसाब से उस चीज़ का निर्माण करता है। और इसमें जो टीचर है सिर्फ गाइड और हेल्प करते हैं, हेल्प भी नहीं करते हैं, बस गाइड करते हैं। जिससे इस विधि में टीचर सिर्फ उनको एक टास्क देता है, उसमें टीचर का कोई कार्य नहीं होता, ना ही कोई यानी कि कोई भी तरह किसी भी तरह की हेल्प होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ टास्क देने के बाद टीचर स्टूडेंट से उस आंसर लेता है। ठीक है, और इसमें टीचर एक प्रॉब्लम को सेट करेगा, देन वो स्टूडेंट उसको आंसर के साथ टीचर को के सामने अपनी खोज को प्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की बात लेते हैं कि अगर हम कैसे हमने एक फॉर्मूला बच्चों को समझा दिया, होता ही ऐसी है ना, तो एक ही फॉर्मूले के हिसाब से बाकी सम होने, तो सिर्फ टीचर एक ही सम समझाते हैं और बाकी जो सम है टीचर ने आपको दे दिए, तो वो स्टूडेंट्स उस फॉर्मूले को लेते हुए वो सारे सम्स को सॉल्व करेगा और जो टीचर है वो जितने भी आंसर्स है वो बच्चों से लेंगे। ठीक है, ये तो है हमारा ह्यूरिस्टिक यानी कि अन्वेषण मेथड। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग है जिसने ये पूरी विधि बनाई है। ठीक है, जिसका मतलब है बच्चा अपने ज्ञान का विकास स्वयं करता है। द चाइल्ड डेवलप इज नॉलेज हिमसेल्फ, जिसे हम स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। ठीक है, जो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका पूरा नाम है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक विधि दी थी जिसमें उन्होंने बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, अब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कैसे करता है वो ह्यूरिस्टिक विधि में बताया उन्होंने, मेथड में। ठीक है, उसका उपयोग सबसे पहले इन्होंने मैथमेटिक्स में किया बच्चों के साथ। ठीक है, जिसमें उन्होंने बच्चों को एक सम दिया मान लो, और उसके बाद उनका आंसर बच्चों से लिया, बच्चों का थिंकिंग लेवल उन्होंने उसमें नोट किया। इससे क्या होता है कि जो थिंकिंग लेवल है, चिंतन स्तर का अधिगम होता है और रिफ्लेक्टिंग लेवल सामने आता है। चिंतन बढ़ेगा, जो चीज़ उनके माइंड में आएगी वो आंसर के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होएगी। ठीक है, और इससे एक्टिवनेस बढ़ेगी बच्चों की, और रिफ्लेक्टिंग लेवल भी चिंतन के द्वारा ही आएगा। ठीक है, और इसमें ये जो शब्द ये इन्होंने पीपल सेंटर्ड की बात इसमें की है, और ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से मिला है। हाइपोस्टिक विधि एक ग्रीक शब्द है, इसको हिरोस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं खोज करता हूँ। बिना किसी हेल्प के बच्चा अपने आप, ठीक है, डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने इस चीज़ की खोज करता है। जैसे कि उन्होंने सोने के उपेक्षित घनत्व निकाला था, वो उन्होंने घनत्व निकालते समय यूरोप नामक शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है मैंने पता लगा लिया है कि सोने से उपेक्षित घनत्व के बारे में। ठीक है, तो ये टीचर स्टूडेंट को ऐसे ही कई मल्टीपल क्वेश्चंस देते हैं मान लो। ठीक है, कार्य क्लब बताते हैं, पर स्टूडेंट उस कार्य को खुद करता है। लर्निंग बाय डूइंग होती है, उसमें बच्चा खुद अपने उस कार्य को सोचता है और खुद उस चीज़ को खोज को खुद सॉल्व करता है।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा, अब इसमें अगर हम बात करें जो साइंटिफिक मेथड की, तो इसमें अगर हम खोज विधि और हाइपोस्टिक यानी कि अन्वेषण विधि की अगर हम बात करें, ठीक है, खोज विधि और अन्वेषण विधि। जो खोज विधि होती है वो एक सामाजिक विज्ञान विषय है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो अन्वेषण है वो एक वैज्ञानिक विधि है, जिसमें अब वैज्ञानिक विधि ये है कि बच्चा खुद खोज करता है अपने अन्वेषण में, वो बच्चा खुद खोज करता है, अपने कार्यों को खुद करता है, ये अन्वेषण। दूसरा अगर हम खोज की बात करें तो डिस्कवरी मेथड में फोकस को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, जो उस चीज़ में फोकस होता है। जैसे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, कि जो फैक्ट है वही चीज़ें उन्होंने फोकस करी। अब इसमें ह्यूरिस्टिक में नियम जो होते हैं वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन किया जाता है इसमें, ठीक है, इसमें साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया जाता है, ठीक है। और खोज विधि जो होती है वो भूतकाल से संबंधित होती है, और जो ये अन्वेषण विधि है ये वर्तमान काल से यानी कि वर्तमान काल से संबंधित होती है, ठीक है बेटा। अब ये जो खोज विधि और अन्वेषण में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स। अब इसमें इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम की बात की है, लॉजिकल थिंकिंग की बात की है, एक्टिविटी। अब देखो ये पॉइंट्स में ही है, सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ स्टडी आती है, पर्पसफुल एक्सपीरियंस आता है बच्चों को, ठीक है। मान लो जैसे कि टीचर ने बच्चों को बता दिया कि उसने वही जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, जैसे कि मान लो टीचर ने पहले एक सम को, ठीक है, बोर्ड मास को समझा दिया। मान लो जब बच्चा अपने आप वो बोर्ड मास की सहायता से उत्तर तक पहुंच जाता है, कि पहले जो टीचर ने उसको एक बार बोर्ड मास समझा दिया, दूसरी बार जब टीचर उसको प्रॉब्लम में वो चीज़ देता है तो वो बोर्ड मास की सहायता से धीरे धीरे आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसमें टीचर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है, और इसमें बच्चा अपनी समस्याओं को खुद करके सीखता है, उसको सेल्फ एक्सपीरियंस होता है इससे, ठीक है। फ्रीडम मानता है अपने आप को, स्वतंत्र रूप से वो अपने कार्यों को करता है। और इसमें जब बच्चा अपनी समस्या का समाधान खुद करता है तो उससे क्या होता है, उसके नए सिद्धांत अपने नए सिद्धांतों को खुद हैंडल करता है। इसमें बच्चा नए तथ्य खुद निकाल लेते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चे अन्य विषयों में भी, अब एक विषय की बात नहीं है इसमें कि बच्चा एक ही विषय में अन्वेषण कर सकता है, ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ की जा सकती है। अब जैसे कि अब ये कॉमन टॉपिक है तो ये आपका फिजिकल साइंस में भी, लाइफ साइंस में भी, और ये मैथमेटिक में भी है। तो अब अगर हम इसमें हम जो अन्वेषण मेथड है हम ज़्यादातर मैथमेटिक में यूज़ करते हैं, क्योंकि साइंस में हम इस मेथड को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम बच्चों को ऐसे लैब में फ्रीली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब इसका जो इसी मेथड का जो प्रयोग है वो अन्य विषयों में भी वो उसका उपयोग कर सकता है जहाँ उनको ज़रूरत पड़े। यानी कि बच्चा कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कि अगर मान लो कि इंग्लिश की है, हिंदी का है, कोई भी अदर सब्जेक्ट्स, उसमें भी वो अन्वेषण का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर हम बच्चों की अगर लॉजिकल थिंकिंग की अगर हम बात करें, कि जब बच्चा सीखने की पूरी प्रक्रिया से पूर्ण रूप तक तर्क चिंतन पर आधारित होता है, कि उसकी जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ठीक है, उसकी पूरी प्रक्रिया में चिंतन ही होता है जब तक उस चीज़ का एंड नहीं होता है, यानी कि जब तक उसका आंसर नहीं आता है तब तक उसकी जो ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से तर्क चिंतन पर आधारित होती है। और विद्यार्थी को किसी भी कार्य को सीखने में विद्यार्थी को तर्क चिंतन का ही सहारा लेना पड़ता है, अध्यापक का सहारा नहीं लेना पड़ता, ठीक है। हाँ, कहीं भी हाँ ऐसा नहीं है कि टीचर हेल्प नहीं करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सिर्फ गाइड देते हैं या हिंट दिया जाता है। जैसे कि मान लो अगर आपका टेस्ट ही हो रहा है, अगर मैंने आपको कोई टास्क दे दिया तो उस टास्क के लिए आप कुछ ना कुछ ढूंढेंगे ना उस मटेरियल के लिए। अगर आपको उसी बारे में कोई पीपीटी बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसका आपकी तर्क चिंतन होगी, वो उससे आपकी खोज होगी,
ठीक है। अब आपने देखा होगा गूगल्स में कितनी सारी पीपीटीज मिल जाती हैं एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उनकी तर्क चिंतन है जो उन्होंने सोचा हुआ, ठीक है, उसका सहारा लेके, और वह स्वतंत्र रूप से सीखते हैं विदाउट किसी प्रेशर, ठीक है, विदाउट किसी प्रेशर के वो इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाती है। दूसरा ये कि बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग भी खुद हो जाती है, उससे वो साथ साथ कार्य भी करता रहता है। इससे बच्चे की सेल्फ थिंकिंग और सेल्फ स्टडी बढ़ती है, तर्क चिंतन भी बढ़ता है, और बच्चे को खुद यानी कि स्टडी करने की जो, अब अगर बच्चे को टास्क दिया तो बच्चे को टेंशन होती है उस चीज़ की कि मैंने उस कार्य को करना है, तो वो उस कार्य के लिए 2 घंटे भी लगाएगा, 3 घंटे भी लगाएगा, 4 घंटे भी लगाएगा, वो 5 घंटे भी लगा सकता है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ठीक है। और ये पर्पसफुल एक्सपीरियंस होता है, ये स्थायी होता है बेटा, ये क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया ना, मान लो कि अब हम एज की बात करते हैं, या फिर लोग बोलते हैं ना कि हमें पूरी लाइफ में हमने जो भी गेन किया, एक्सपीरियंस किया, वो दूसरे को बताते हैं कि हाँ हमने ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपके साथ भी ये चीज़ आ रही है तो ये चीज़ ऐसे करो। तो नेक्स्ट में जब बच्चा ये चाहे साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स में हो, बच्चा खुद अपनी एक्सपीरियंस के दौरान जो भी कार्य करता है वो पर्पसफुल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वो इस सिद्धांत में, प्रिंसिपल में यही है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, इसमें किसी प्रकार विदाउट किसी प्रेशर पे, क्योंकि ये जो काम है उनका, वो चाहे 2 घंटे में हो 3 घंटे में हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये लॉजिकल थिंकिंग होती है, इसमें एक्टिविटी आती है, ठीक है, एक्टिविटी आएगी उसके अंदर। इसमें लॉजिकल स्वतंत्रता का सिद्धांत आता है, उपयोगिता का सिद्धांत आता है, और करके सीखने का सिद्धांत भी आता है। लर्निंग बाय डूइंग भी होती है, पर्पसफुलनेस भी आती है, और लॉजिकल सिद्धांत भी आते हैं, ठीक है। और सेल्फ थिंकिंग और सेल्फ स्टडी भी बच्चों के ऊपर खुद ही आती है, ठीक है। इससे बच्चा यानी कि खुद कार्य को करके, खोज करके उस कार्य को खुद करता है, ठीक है बेटा। ये है प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेरिट डिमेरिट की। अब मेरिट में लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, देम सेल्फ, कि जो भी उन्होंने सॉल्व करनी होती है प्रॉब्लम, वो अपने आप करते हैं उस चीज़ को स्वयं। विद्यार्थी स्वयं खोज करके किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच ही जाता है, जैसे मर्जी पहुंचे। मान लो अगर आप एक जंगल में फंस गए हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले किसी मेथड में आई थिंक बताया था कि सबसे पहले हमारी जो नीड होगी वो होगी खाना। हम पहले उस खाने को जैसे तैसे जंगल में ढूंढ लेंगे, फिर देन नीड होगी उस रहने की, उसके बाद नीड होगी कि वहाँ हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, वहाँ से बाहर निकलने की। तो ये इस दौरान जितना भी सर्कल चला, वो उनमें उनकी थिंकिंग लेवल चलेगा, इससे क्या होगा, उनका चिंतन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये जब वो पूर्ण रास्ते पे पहुंच जाएंगे, तब उनका ये कार्य पूर्ण हो जाएगा कि विद्यार्थी खोज करके किसी न किसी निष्कर्ष पे जरूर पहुंच जाते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड आता है बच्चों में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो पड़ता ही है ना बच्चों के अंदर, ठीक है। और इसमें नियमित रूप से किसी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं दिया जाता, कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चा खुद कार्य करे, ठीक है। वो कार्य चाहे घर पे करे चाहे वो स्कूल में करे, ठीक है। इससे निरीक्षण शक्ति का विकास भी होता है, ठीक है। स्टूडेंट बिकम्स सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ, बच्चा तो डिपेंडेंट होता है ना इस कार्य से, बच्चे के अंदर वो चीज़ जागृत होती है, उस चीज़ को करने जिज्ञासा बढ़ती है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे, उनको बिना किसी हेल्प के किसी भी कार्य को वो तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इंटेंशन फ्रॉम टीचर, ठीक है। बच्चों के साथ इंडिविजुअल इंटेंशन होती है टीचर्स की, कि वो सिर्फ कार्य को देते हैं, हेल्प नहीं करते, ठीक है। वो देखते हैं बच्चों का लेवल कितना है, IQ लेवल, रिटेन नॉलेज लॉन्गर टाइम, ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक मेथड। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें देखा जाए तो इस विधि द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, और जिसके कारण वे प्रत्येक कार्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से सीखते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है ना, साइंटिफिक मेथड, और वो उन साइंटिफिक खोज करना एक साइंटिफिक मेथड है ना, तो उनका हर एक कार्य में पहुंचने तक एक साइंटिफिक मेथड की उनको ज़रूरत पड़ती है। अब डीमेरिट्स की बात करें, ठीक है, इसमें मेरिट में आपको पता चल गया, सेल्फ प्रॉब्लम खुद करते हैं,
साइंटिफिक एटीट्यूड आता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने आप, और इसमें इंडिविजुअल अटेंशन रहती है टीचर्स की, वो चीज़ को देखता ज़रूर है, ठीक है, बट किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं होती है। नॉलेज फॉर लॉन्गर टाइम के लिए रहती है, स्थायी रहती है, ये स्थायी होती है, ये अस्थायी नहीं होती, क्योंकि बच्चा इसमें लर्निंग बाय डूइंग खुद ही अपने का हाथ से, क्योंकि जो भी हम अपने हाथ से कार्य करते हैं उसको हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी, अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, इसमें टाइम कंज्यूमिंग की बात की गई है, ठीक है। और इसमें ऑल स्टूडेंट एंड एवरेज टीचर्स, कि इसमें ये बात बताएगी कि इसमें पढ़ने में तो कठिनाई आती है ना, इसमें हम पूरा करिकुलम भी नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, और प्रत्येक जो सब्जेक्ट्स होते हैं इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते डीमेरिट से, क्योंकि हर एक में, आप जैसे मैंने साइंस की बात की थी कि अगर हम मैथमेटिक्स में तो प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन वहाँ हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और उसमें एक्स्ट्रा वर्क नीडेड फ्रॉम टीचर, इसमें टीचर बच्चों को एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, ऐसा नहीं है बच्चा खुद उस कार्य को करता है, क्योंकि वो कार्य थोड़ा लंबा चला जाता है, तो इसमें किसी प्रकार का, वो कहते हैं अगर गृह कार्य में विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाता, इसके फलस्वरूप बालक घर पर अध्ययन कार्य नहीं करते, जिससे ज्ञान समिति जो उनका ज्ञान है वो सीमित रह जाता है। बट इसमें एक्स्ट्रा वर्क नीडेड फ्रॉम टीचर, कॉस्टली मेथड है ये, ठीक है, थोड़ा महंगा मेथड है, क्योंकि इसकी जो लैब्स हैं, अगर मैथमेटिक्स की ही बात की जाए तो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है, और ये लैब थोड़ा यानी कि अगर देखी जाए तो मैथमेटिक्स की लैब हर एक स्कूल में कम ही होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क नीडेड फॉर टीचर्स की बात की गई है इसमें, कि इसमें टीचर्स एक्स्ट्रा वर्क बच्चों को पर बर्डन की बात की गई है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, ऑल स्टूडेंट एवरेज टीचर, ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेट सारे स्टूडेंट्स करते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा वर्क और कॉस्टली मेथड की, यानी कि जो ये जो विधि है, विस्टिक विधि, इसमें ये एक कॉस्टली मेथड माना गया है, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारा इंट्रोडक्शन, कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा इस विधि को, पूरी विधि को बनाया गया है, और ये ग्रीक शब्द से निकली है, ठीक है जी। हीरो को भी कहा जाता है, इसमें बच्चा प्लेस्ड स्टूडेंट देमसेल्फ डिस्कवर, बच्चा अपनी खोज के अनुसार कार्य को करता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स की बात की, फ्रीडम, स्वतंत्रता मिलती है, लॉजिकल थिंकिंग आती है बच्चों के अंदर, एक्टिविटी बढ़ती है, और सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ स्टडी का विकास होता है, और ये जो विधि है वो पर्पसफुल एक्सपीरियंस को दर्शाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी होलिस्टिक मेथड। थैंक यू।